बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज जो हम लोग आप लोग बताएंगे वो आपको बताएंगे एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा। एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा बेसिकली होता क्या है। वो उन लोगों पर अप्लाई होता है जो लोग मतलब छुट्टी पर आते हैं और छुट्टी पर आने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, किसी न किसी वजह से, किसी रुकावट की वजह से या कोई घर में इंसान के हालात ख़राब होते हैं, कोई परेशानी होती है, तो इंसान मतलब जो है वो रुक जाता है। और फिर वो जब यहाँ पर रुक जाता है तो फिर वापसी जो है सऊदी अरब जो है वो लोग नहीं जा सकते। मतलब नहीं जा सकते, ज़ाहिर सी बात है। वो जो उनका वीज़ा था मतलब छुट्टी का, वो 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। अब 2-3 महीने या चलो 3 महीने का भी अगर होता है, वो 3 महीने उनका ख़त्म हो गया, यानी कि उनका टाइम ख़त्म हो गया और वो किसी न किसी परेशानी से पाकिस्तान में रुक गए या हिंदुस्तान में रुक गए और वो लोग जो है वापस नहीं जा सके। तो कहने का मतलब यही है, अब जब वो लोग वापस नहीं जा सकें तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उनका वही कफ़ील है जिस कंपनी से वो लोग यहाँ पर आए हैं तो मसला नहीं है। अगर वो कफ़ील नहीं है तो फिर बहुत बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर अब वो लोग, उनकी छुट्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई, 3 महीने या 2 महीने की जो भी छुट्टी थी वो ख़त्म हो गई, वो लोग यहाँ पर आ गए। अब उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, इकामा बाकी है उनका। यानी हो सकता है कि साल का इकामा बाकी हो, 6 महीने का इकामा, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो लोग सऊदीया दोबारा वापस नहीं जा सकते। लोग पूछते हैं कितने साल का बैंड लगता है, तो मैं आपको बताऊँ तकरीबन 3 साल का बैंड लगता है। 3 साल यानी तकरीबन जो है 43 महीने का उनके ऊपर बैंड लगता है, यानी 3 साल और 7 महीने ऊपर। उसके बाद वो लोग सऊदी अरब में अपने नए वीज़े पर जा सकते हैं। और अगर जो हैं, जैसे कि वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, उनको मालूम है, तो सबसे पहले अपने उस कफ़ील से रब्ता करें जो कि जिस कंपनी से मतलब आप आए हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर आ गए हैं छुट्टी पे, और इकामा भले ही हो, इकामे का ताल्लुक इससे नहीं होता है, लेकिन जो है अपने कफ़ील से आप रब्ता कीजिए। जो आपका दोस्तों कफ़ील है, वो कफ़ील ही जो है आपको एनओसी जारी करेगा। यानी जिस कंपनी से आप लोग आए हैं, जो आपका कफ़ील है वो आपको एनओसी जारी करेगा। वो एनओसी जो होगी ऐसी होगी कि वो जो पेपर एनओसी का बनाएगा वो गुरफ़ा तिजारिया से जो है उसको वो करवाएगा, अप्रूव करवाएगा। गुरफ़ा तिजारिया इंग्लिश में तो उसको कहते हैं चैम्बर। यानी चैम्बर लगवा के वो पेपर डिक्लेयर करवा के आपको नया वीज़ा भेजेगा। जो मतलब वो जब वो नया वीज़ा भेजेगा तो वो पेपर चैम्बर का लगा के, यानी गुरफ़ा तिजारिया लगा के उसके साथ आपको यहाँ पे सेंड करेगा पाकिस्तान एम्बेसी, जब वो वीज़ा भेज रहा होगा। और ज़ाहिर सी बात है उसमें यही लिखा होता है कि भाई ये मेरा बंदा था और यहाँ पे छुट्टी में मतलब ये फंस गया और इसकी छुट्टी का जो है वो मैंने बढ़ाई भी नहीं और टाइम भी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से जो है ना वो जो है मैं चैम्बर लगवा के, यानी गुरफ़ा तिजारिया लगवा के पेपर साथ में मतलब अटैच करके जो है मतलब मैं वो भिजवा रहा हूँ। तो इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। अगर आपका कफ़ील बहुत ही अच्छा है या आप कंपनी मतलब बहुत ही पुराने हैं और आपको वो छोड़ना चाहते ही नहीं है, तो आप उनको ये, अगर ये ख़त्म हो जाए तो वो बस मैंने आपको कहा गुरफ़ा तिजारिया का पेपर के साथ जो है नया वीज़ा भेज दे, यहाँ पे उसको ओके करेंगे और वहीं से जो है आपको मतार पेपर वगैरह की ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्योंकि बहुत से अब तो मैंने देखा इंटरनेट पर पैसा कमाने के लोग बैठे हुए हैं, ये बोलते हैं आप क्रूज न्याय का पेपर ले लें, मतार पेपर ले लें। ये कोई बात नहीं है, तो आपको मैं भी निकाल के दे सकता हूँ। और वही बात है कि इसकी भी फ़ीस होती है, लेकिन जब हमें निकलवाना ही नहीं है, क्योंकि आप निकलवाओगे उसमें तो वही मना दखूल लिखा हुआ है। जैसे ही आपकी ये छुट्टी ख़त्म हो गई और आप सऊदी अरब नहीं गए तो उसमें मना दखूल लिखा हुआ आ रहा होगा। और दूसरी बात है कि जो हुरूब है वो भी आपके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। वो हुरूज आप पे कफ़ील ने नहीं लगाया है। वो जो हुरूब है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप पे कफ़ील ने नहीं लगाया है। वो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम पे शो हो रहा होता है और वो लिखा हुआ आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो है लोग बेचारे बहुत ही परेशान होते हैं। वो यार तुम पे हरूफ लग गया, अब हम 3-4 साल के लिए बैंड हो गए, 5 साल के लिए बैंड हो गए। तो छुट्टी पर आए, अगर आप वापस नहीं गए तो वो लाजमी सी बात है उसमें हरूफ शो हो रहा होगा सिस्टम में। आप चाहे पाकिस्तान आके चेक कर लें, चाहे आप चाहे वहाँ पे किसी से चेक करवा लें मज़ीद, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है। उसको जो है आप लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपका कफ़ील कोई बहुत ही अच्छा है, वो आपको मतलब मांग रहा है और आपको बोल रहा है कि भाई
तुम वापस आओ, मैं तुम्हें निकालूंगा। तो उसको तरीका वैसे मालूम होता है, अगर आप चाहें तो उससे और डिस्कस कर लें और उसको ये बात बता दें। बल्कि और मज़ीद कि गुरफ़त जारिया पे वो पेपर, मतलब पेपर लिख के गुरफ़त जारिया का वो लगवा कर वो आपको यहाँ पे एम्बेसी में वीज़े के साथ सेंड कर दें तो आप जा सकते हैं। क्योंकि वो आपका कफ़ील है और जाहिर सी बात है वो जब इतना बड़ा लेटर हेड पे लिख के अगर आपको वो दे रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो आपको हेल्प कर रहा है। वरना कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी मसले मसाइल होते हैं कि कुछ लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनका कफ़ील दूसरा होता है। अब मज़े की बात तो ये है कि वो आ गए पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान आ गए हैं तो फिर वो अपनी कंपनी को वो लोग नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस कंपनी के ही नहीं है, वो दूसरे कफ़ील के हैं। वो अपने कफ़ील लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग आज़ाद काम कर रहे थे। जब वो लोग आज़ाद काम कर रहे थे अपने कफ़ील को बोलते हैं। जो आज़ाद काम करने वाले लोग जो होते हैं, ज़्यादातर जो उनके कफ़ील होते हैं वो उनको जो है मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो डरते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये तो वैसे ही पर आज़ाद काम कर रहा है। 90% केस जो है वो ऐसे ही होते हैं। वो बोलते हैं तो आज़ाद काम कर रहा है, कभी कोई मसला हो गया तो मुझे पकड़ेगा, ये वो फला फला। इस चक्कर में जो है वो लोग जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका कफ़ील जो है सपोर्ट आपको कर रहा है और अगर आपकी कंपनी है, आपका इकामा भी उसी कंपनी का जिसमें आप काम कर रहे हैं, फिर तो बहुत ही अच्छा है। आप उससे NOC मंगवाएं अपने वीज़े के साथ और फ़ौरन से आप एयरपोर्ट, मतलब फ़ौरन से नया वीज़ा लगवा के आप जा सकते हैं और एयरपोर्ट में आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी यही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी। मैं 2 दिन सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊंगा। बहुत से लोग परेशान थे इसके लिए, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा के लिए, और बहुत से लोग भी मतलूब के लिए परेशान है कि मतलूब क्या होता है, क्या भला है। लोगों को यही नहीं मालूम कि मतलब मतलूब क्या होता है। मतलूब की भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है पूरी एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मतलूब क्या होता है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और काम करने में मज़ा भी आ रहा है। तो बाकी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।